नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर टाउन स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने नहीं करवाया नामांकन पत्र दाखिल। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज की छात्रा ने कुश्ती प्रतियोगिता में किया उम्दा प्रदर्शन। किसानों ने कॉटन फैक्ट्री में स्थित कंप्यूटर कांटे के बाहर स्क्रीन लगाए जाने की मांग को लेकर टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। नगर परिषद में स्थायी तौर पर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मंगलवार को टाउन स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मंगलवार को टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महान नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि एक ने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, दूसरे ने आधुनिक भारत के निर्माण, विवादास्पद मुद्दों पर विजय, आत्मनिर्भरता तथा देश की एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। सारा देश उनके आगे नतमस्तक है। सुरेंद्र दादरी ने कहा कि समाजवाद को संविधान में शामिल कराने वाली हरित क्रांति की प्रेरणा और देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की नहीं पूरे विश्व की नेता थी। वे पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से विख्यात थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। वे 1966 से 1977 तक लगातार भारत की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी को राजनीति विरासत में मिली थी। इस विरासत की वह अग्रणी नेता बनकर उभरी। एक प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। दादरी ने कहा कि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में देश की ऐतिहासिक विजय में इंदिरा गांधी की दृढ़ता का भी बड़ा योगदान था। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज के कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी के दिखाई मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इसके अलावा उन्होंने आगामी 4 नवम्बर को टाउन में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के शुभारंभ पर पहुंचने का आह्वान किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की पुण्यतिथि है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। तो उसके अंतर्गत आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उन दोनों महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन कर कार्यक्रम मनाया गया। इंदिरा जी के बारे में, जैसे इंदिरा जी भारत की नहीं विश्व की नेता थी, उनको आयरन लेडी के नाम से विश्व के अंदर विख्यात थी। और इंदिरा जी ने जो काम किए, चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे फील्ड पर खत्म करने की बात हो, और इंदिरा जी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा जी 1966 से 77 तक लगातार प्रधानमंत्री रही और उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर कभी समझौता नहीं किया। इसी तरह से वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के उन नेताओं में से थे जिन्होंने आज़ादी में भी काम किया और देश आज़ाद होने के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। 586 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उनको गांधी जी ने लौह पुरुष की जो है लौह पुरुष से जो है जो उपाधि से गांधी जी ने नवाजा था। तो आज उन दोनों महान विभूतियों को हम श्रद्धा सुमन। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जहां पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भारी मात्रा में इकट्ठे हुए। हमने इंदिरा गांधी जी को याद किया, सरदार पटेल जी को याद किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वचन लिया सभी कार्यकर्ताओं ने। मैं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि 4 तारीख को 12 बजे टाउन के अंदर दफ्तर का उद्घाटन है। उस कार्यक्रम में सभी शामिल हों और कांग्रेस को मजबूत करें। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन भी किसी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू है। आज मंगलवार को दूसरे दिन एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। नायब तहसीलदार हर्षिता मिंडा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 30 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके तहत आज मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का दूसरा दिन था, मगर इस दौरान 20 नामांकन पत्र विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा लिए गए हैं।
हैं, मगर अभी तक किसी भी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की पूरी तैयारी की गई है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 100 मीटर के दायरे में पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नामांकन पत्र दाखिल करने आने वाले प्रत्याशियों के साथ 5 लोगों के साथ आने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 11 बजे से 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन जमा करवा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिवस में टोटल 21 फॉर्म लिए गए हैं और आज दूसरे दिन तक अभी एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है और प्रशासन ने अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है। इसमें पुलिस जाब्ता 100 मीटर की दूरी पर बैठा है और इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए 1 और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए 10 प्रस्तावकों को अनुमति दी गई है, जिसमें 5 लोग एक कैंडिडेट के साथ मैक्सिमम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 11 से 3 बजे तक की प्रक्रिया के दौरान 3 बजे से पहले या 3 बजे तक या 2:59 तक जो भी अगर कैंडिडेट परिसर में आ गया है तो सीरियल वाइज उनको बुलाया जाएगा और एक एक करके उनके नामांकन दाखिल किए जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में उनकी मदद के लिए एक हेल्प डेस्क का गठन किया गया है जो उनकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए और उनकी जो भी समस्याएं उनके लिए उनकी मदद। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में बेबी हैप्पी कॉलेज की छात्रा गगनदीप कौर ने कुश्ती प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन किया है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से आयोजित इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में बेबी हैप्पी कॉलेज की खिलाड़ी गगनदीप कौर ने कुश्ती प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन किया है। मंगलवार को कॉलेज पहुंचने पर छात्रा गगनदीप कौर का अभिनंदन किया गया। बेबी हैप्पी पीजी मॉडर्न कॉलेज प्रबंध समिति के डायरेक्टर तरुण विजय, आशीष विजय, रौनक विजय, प्राचार्य विशाल पारिक, डॉक्टर मनोज शर्मा, प्राचार्य संतोष चौधरी, डॉक्टर शायर सिंह व खेल प्रभारी राजकुमार महला ने गगनदीप कौर का स्वागत व अभिनंदन किया। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज प्रबंध समिति सदस्य तरुण विजय ने कहा कि कुश्ती हमारा प्राचीन खेल रहा है, इसकी युद्ध की शैली के तौर पर मान्यता रही है। मल्लयुद्ध इसी का हिस्सा है। इसमें न सिर्फ शारीरिक बल्कि बौद्धिक स्तर का भी भरपूर प्रदर्शन करना होता है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि हमारे कॉलेज की छात्रा ने इसमें निपुणता हासिल की है, हम सबको गौरवान्वित होने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। ऐसे विद्यार्थियों को उचित माहौल देने का प्रयास किया जाएगा। मैं कुश्ती खेलती हूँ। मैं बेबी हैप्पी कॉलेज की ओर से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में गई थी कुश्ती में। 57 किलो भार वर्ग में मैंने वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता और आगे मेरा नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल जीतने सपने। मैं 13 साल की उम्र से खेल रही हूँ। आगे मेरे को इंटरनेशनल मेडल और ओलंपिक में भी मेडल जीतने। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हमारे महाविद्यालय की छात्रा गगनदीप कौर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से अंतर महाविद्यालय जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें कुश्ती के अंदर गगनदीप कौर विजेता रही है। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से गगनदीप को बधाई देना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय जो पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर महाविद्यालय का और हमारे हनुमानगढ़ जिले का नाम गौरवान्वित किया है। वो इसी तरीके से आगे भी विजेता बनते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। किसानों ने कंप्यूटर फैक्ट्रियों में स्थित कंप्यूटर कांटे के बाहर स्क्रीन लगाए जाने की मांग को लेकर टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कॉटन फैक्ट्री में तुलाई के वक्त कंप्यूटर कांटे का प्रयोग करना और कांटे की स्क्रीन सार्वजनिक करने की मांग को लेकर टाउन की कृषि उपज मंडी समिति के सामने चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर किसानों का शोषण करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 हफ्ता से आंदोलन चल रहा है। इस दौरान व्यापारियों और किसानों के बीच कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों ने समझौता करवाया था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर कंप्यूटर कांटा के बाहर फ्लैक्स रूपी स्क्रीन लगाई जा सकेगी ताकि तोल का वजन कांटे के अंदर के अलावा बाहर भी दिखाई दे। उन्होंने कहा कि कल किसानों के शिष्टमंडल ने विभिन्न फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया मगर इस दौरान पाया कि किसी भी फैक्ट्री में धर्म कांटे के बाहर स्क्रीन नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि किसानों को सरकार और व्यापारी मिलकर शोषण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अन्याय कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने शीघ्र ही कंप्यूटर कांटे के बाहर स्क्रीन लगाए जाने की मांग की है। पिछले दिनों किसानों का यहाँ समझौता हुआ था कि पूरी मंडी के अंदर जो मंडी समिति है उनके द्वारा फ्लैक्स लगवाए जाएंगे 1-2 दिनों के अंदर। लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं, अभी तक मंडी में फ्लैक्स नहीं लगे हैं। आज जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमारे को धमका रहे हो,
कभी कहते हैं कि फ्रेम बनाने दिए हुए। बड़े शर्म की बात है कि फ्लेक्स लगाने में भी 10-10 दिन लगते हैं, जो घंटों का काम है। 2-3 घंटों में मंडी में फ्लेक्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये कर्मचारी हैं सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। और इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि किसी किसान की आवाज़, कोई मांग वो सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ सैकड़ों किसान पहुँच जाते हैं और इनके पास टाइम नहीं है कि किसानों की बात सुन लें। बार बार इन लोगों द्वारा किसानों को भी बरगलाया जाता है और जो व्यापारी है उनको भी आपस में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को लड़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि इनका जो भ्रष्टाचार है वो चलता रहे, ये अपना 2 नंबर से घर भरते रहे। ये काम है हनुमानगढ़ टाउन जो मंडी समिति इसका, इसमें सभी, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सचिव हो, चाहे अन्य कोई यहाँ कर्मचारी अधिकारी हो, सभी मिले जुले हैं और किसानों को परेशान कर रखा है। आज भी हनुमानगढ़ टाउन में जो नरमे की बोली है उसको रोक रखा है, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा अभी तक। कारण कुछ नहीं है, जो समझौता हुआ तो उसमें यह हुआ था कि धर्मकांटे पे ट्राली तोली जाएगी, उसके बाद जब फैक्ट्री में जाएगी वहाँ भी धर्मकांटा लगा हुआ होगा, उसकी स्क्रीन बार होगी। लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने अभी तक स्क्रीन बार नहीं लगाई है। कल कुछ किसान साथी स्क्रीन को देखने और मंडी की जो फैक्ट्रियों की जो व्यवस्था है उसको देखने वहाँ पहुँचे थे। 4-5 किसान साथी गए थे, उन्होंने गेट से लेके जब फैक्ट्री के अंदर गए अंत तक वापस आने तक की वीडियो बनाई है कि उन्होंने वहाँ क्या किया क्या नहीं। लेकिन उन पे झूठे आरोप लगाना कि उन्होंने गाली गलौज किया या गलत बोला, बड़े शर्म की बात है। जो साथी फैक्ट्री वाला व्यापारी भी ऐसे आरोप लगाता है तो उसके लिए भी शर्म की बात है। किसानों ने वहाँ देखा कि 1-2 फैक्ट्रियों में स्क्रीन बार लगी हुई नहीं थी, बल्कि समझौता हुआ था 8-10 दिन पहले की स्क्रीन बार लगेगी। दूसरा, जो CCI खरीद कर रही है उसने अच्छी क्वालिटी का नरमा छोड़कर और जो मिले जुले हैं, पता नहीं कौन है, वो जो गाड़ियां पिकअपें भर के आती है बाहर से, उनका नरमा खरीदा जाता है और वो क्वालिटी में भी घटिया होता है। लेकिन किसान का, यहाँ के किसान का बढ़िया क्वालिटी का नरमा नहीं खरीदा जाता। इसको लेकर किसान वहाँ फैक्ट्री में गए, उसको देखा, उससे पता नहीं क्या जो फैक्ट्री मालिक है, जो पक्की वाले हैं, उनको क्या रोष हुआ, क्या गुस्सा हुआ कि उन्होंने आज बोली बंद कर दी कि किसान फैक्ट्री में क्यों गए। बल्कि अगर किसान, क्योंकि हमारे वहाँ किसान साथी नरमा तुलवाने जाते हैं और हम वहाँ पे मौका दे सकते हैं, किसान साथियों का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इनको दिक्कत है कि किसान फैक्ट्री में क्यों जाता है। क्योंकि अब क्या बताएं, जो आदत पड़ी हुई है उस आदत को पूरा करने से अभी गुरेज नहीं कर रहे हैं ये लोग, और इनको गुस्सा इसी वजह से आ रहा है। किसान यूनियन के लोग आएंगे तो उनको जो उसका तो वो बोलेंगे भी जो गलत हो रहा है, इसी को लेकर आज लग रहा है कि इन्होंने बोले। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कुश्ती प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों का टाउन स्थित मनीराम मेमोरियल कॉलेज में अभिनंदन किया गया। गंगानगर के खालसा कॉलेज में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में टाउन के मनीराम मेमोरियल हायर एजुकेशन कॉलेज के 3य वर्ष कला के विद्यार्थी विजय कुमार ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। मंगलवार को महाविद्यालय में शिक्षा समिति के पदाधिकारियों ने विजय कुमार का स्वागत एवं अभिनंदन किया। महाविद्यालय निदेशक छतरसाल सिंह राघव ने बताया कि विजय कुमार ने नीम का थाना राजस्थान से कोच अनिल सिंह तंवर के निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर उक्त सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने गांव से पहलवानी स्टार्ट की, उसके बाद भी मैंने नीमका थाना में रेसलिंग कुश्ती ज्वाइन की और पिछली बार मेरा ब्राउज मेडल था, अब की बार मेरा गोल्ड मेडल है। तो ये हुई है गंगानगर खालसा कॉलेज में। अत्यंत हर्ष और खुशी का विषय है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के तत्वाधान में
SGN खालसा कॉलेज श्री गंगानगर में 28 अक्टूबर को जो कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई, उस कुश्ती प्रतियोगिता में निरंतर महाविद्यालय विशिष्ट उपलब्धता की ओर बढ़ रहा है। गत वर्ष ग्राम कमरानी मूल के निवासी, जो इस समय वर्तमान में BA पार्ट 3 का विद्यार्थी है, पिछले वर्ष इसने सेकेंड ईयर में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस वर्ष इसकी विशिष्ट उपलब्धता 57 kg भार के अंदर गोल्ड मेडल इसको प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश के अंदर विजय कुमार रहते हुए मूलतः जो गांव कमरानी है, उसमें बिना किसी संसाधन के इसने अखाड़े में प्रैक्टिस की और परिवार के सदस्यों का मोटिवेशन, स्वजनों के मोटिवेशन से ये इसको विशिष्ट उपलब्धता प्राप्त हुई। वर्तमान में नीमका थाना में कोच पवार के अंडर में आप कोचिंग ले रहे हैं और मैं निश्चित रूप से महाविद्यालय परिवार और हनुमानगढ़ के नागरिकों की तरफ से इस विशिष्ट उपलब्धता के ऊपर विजय कुमार के और परिवार के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निरंतर रूप से महाविद्यालय खेलकूद की ओर अब बढ़ रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा 23-24 का, इसमें हम विशिष्ट खेलों का आयोजन यहाँ करेंगे ताकि अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थियों का विशेष खेलकूद में भी लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः विजय कुमार को विशिष्ट उपलब्धता के लिए बधाई, मंगल शुभकामनाएं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राष्ट्रीय युवक परिषद ने नगर परिषद में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय युवक परिषद ने इलाके में फैल रही डेंगू आदि की बीमारी पर निजात पाने के लिए जिला मुख्यालय की टाउन तथा जंक्शन क्षेत्र में नालियों में काला तेल छिड़के जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पहले भी ज्ञापन दिया गया था, मगर उनकी अति व्यस्तता के चलते यह मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर परिषद में स्थायी रूप से RS अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि शहर के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए नगर परिषद के चक्कर न लगाने पड़े। मैं ऐसी मांग लेके आया जो बहुत जरूरी है। नगर पालिका में हम स्थायी RS लगाना चाहते हैं, जिस कारण से नगर पालिका में कोई सुधार हो। जैसे कड़ा तेल और फॉक्स मशीन इस वक्त जरूरी है। मच्छर इतने ज्यादा हो रहे हैं। हम 10 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, जब तक पहली बार देते तो 3 दिन बाद चालू हो जाता था, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी अब कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं। हमने ज्ञापन ADM साहब को दिया था। ADM साहब को मैंने इसमें से दोबारा भी कह के आया हूँ कि एक बार काड़ा तेल और वो फॉक्स मशीन चलाओ, जिससे लोगों को पता लगे भी काड़ा तेल से मच्छर खत्म हो जाते हैं और ये हो जाते हैं। तो हमने कहा एक स्थायी RS लगा दो, इसको ध्यान पूरे नगर पालिका में रहे। अब ये तो साहब के पास बहुत ज्यादा काम है, ADM साहब के पास चुनाव का ही काम है, ध्यान नहीं रहता इनको और बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, हम इनको परेशान भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा है कि RS एक अधिकारी लगा दो जिससे काम हो जाए। खड़ा तेल बहुत नहीं चलने से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। संगरिया थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ससुराल पक्ष पर पुलिस के साथ मिलकर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गई। संगरिया थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ससुराल पक्ष पर पुलिस के साथ मिलकर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गई। विवाहिता ने अपने ससुराल घर में प्रवेश दिलाने की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई। सुमन पुत्री दलीप सिंह जाट निवासी किशनपुरा उत्तरादा ने बताया कि उसका विवाह 14 नवंबर 2021 को सुधीर पुत्र हरपाल जाट निवासी 12 PBN के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करने लगे। उसे मारपीट की जाने लगी। इससे परेशान होकर उसने पुलिस थाना पीलीबंगा में परिवाद पेश किया, परंतु पीलीबंगा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसके पति ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मकान किराए पर दे दिया। अब उसके पति की ओर से उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। उसके पति की ओर से पुलिस के साथ मिलकर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाए जाने की धमकी दी जा रही है। विवाहिता सुमन के अनुसार वह अपने ससुराल घर जाना चाहती है और पुलिस उसका इसमें सहयोग करे। तो मैं मेरा घरे जाना चाहूँ वो मैंने मतलब पुलिस और पीलीबंगा पुलिस सारी रल के मैंने घरों बारह काटे मारपीट मेरा सागा करे। बिंगा रिलेशन आपकी भाभी का सागा है तो विशेष करके भी मेरी सासू है बे मन कह भी तन मारांगा तू मन छोड़ दे जिया भी है मतलब बा मैंने घरों बारह काट दी कॉलेज और छोरा छोरी लिया मारपीट कर दी। मेरे घर पर वहाँ कब्जो करा रखे SC/ST का मुकदमो मतलब वो आपकी भाभी का सागा है सर। बहुत करवाए सर, मेरी कोई सुनवाई कौन करे। IG गए मैं 4 बारी जाइए सर। अब पहला SP है सुधीर जी बांकन में 3-4 चक्कर काट लिया। अब SP जी आंकन राजीव जी कन में 3-4 चक्कर काट लिया। मैं थाना मां बस ए मन का संगरिया उठ जा संगरिया पीलीबंगा बे कह नहीं तेरो तो हो गयो हिसाब तो मेरो के हिसाब हो गयो। स्टाम्प पर किसो मतलब तलाक होने लाग रही है। मैं जबरदस्ती मेरे को स्टाम्प पर साइन
मेरी कोई सुनवाई सीआई मीणा आपू पहला पे तो मैंने एक ही बात कहा कि मैंने पूछ के ब्याह करवायो कि मेरे साथ मार पीट करी, मेरो सामान भी ले गया, बांक ने ही पे है सारो सामान मेरो। अब सिर्फ मैं मेरा घरे जानो है, ST का मुकदमा पे जिया बैठे है नी लोग बाने खड़िया करके मैंने मेरे घरे बाड़ो नहीं, मैं अट्टे ही बैठी हूँ। पर मैं अट्टे ही बैठी रहूंगा, अट्टू मैंने प्रशासन घरे ही छोड़ गया है। मेरे आगे मेरे साथ कोई भी कार्रवाई हुआ है प्रशासन और ये 5 लोग जिम्मेवार ही रहेगा। बहुत बारी आयो, अजय ताई कोई भी को नहीं आया। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम के तहत साहिल कम्युनिकेशन का शैक्षिक भ्रमण किया। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जंक्शन के साहिल कम्युनिकेशन का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिष्ठान संचालक साहिल ने विद्यार्थियों को IT से संबंधित जानकारी दी, उन्हें इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की जानकारी देते हुए बताया कि वे इंटरनेट के जरिए कैसे काम कर सकते हैं। विद्यालय की व्याख्याता नवदीप कौर ने बताया कि वोकेशनल एजुकेशन केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है जो सभी राज्यों के सभी राजकीय विद्यालयों में चलाया जा रहा है। बच्चों की दिलचस्पी जगाने के लिए उन्हें अलग अलग फील्ड का भ्रमण करवाया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी काम को करने के लिए अधिक बजट की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि छोटे से छोटा काम भी कम बजट में अपने स्तर पर शुरू किया जा सकता है। अपना खुद का कार्य शुरू करने के लिए बच्चों को स्कूल समय से ही प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि वोकेशनल एजुकेशन के तहत हर सेशन में 3 विजिट करवाई जाती है। इसके बाद दिसंबर व मार्च माह में विजिट करवाई जाएंगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि मतलब सभी स्टेट्स के अंदर, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के नाम से सरकार ने चलाया हुआ है, जिसके अंदर बच्चों को उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए डिफरेंट वर्क में, डिफरेंट फील्ड्स में, ताकि उनका इंटरेस्ट जाग सके। भाई जरूरी नहीं है कि किसी काम को करने के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत होती है। आप छोटे से छोटा काम भी शुरू कर सकते हो अपने लेवल पे, कि अपना खुद का काम शुरू करने के लिए, इसलिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उसके अंदर ये सरकार ने प्रोग्राम चलाया हुआ है। यहाँ पे सर उनको IT से रिलेटेड जानकारी दी गई पूरी, मतलब हम इंटरनेट पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे इंटरनेट आया, कैसे लोगों में ये बहुत ज्यादा इसका क्रेज हो गया, कितनी स्पीड होती है ये, उसमें मेमोरी कैसे कैसे होती है, कि मतलब रूटीन अगर आप बेसिक लाइफ में कंप्यूटर के अलावा कि अपना फोन भी यूज कर रहे हो तो भी उसके रिलेटेड भी आप क्या क्या उसमें चीजें हो सकती हैं, क्या क्या उसमें कमी है, जो क्या क्या उसमें किस तरीके से काम करते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताया। नेक्स्ट सर ये हर सेशन में 3 विजिट्स होती हैं इनकी, इंडस्ट्रियल विजिट से रिलेटेड होती हैं। जैसे अब ये होगी, अब इसके बाद दिसंबर में होगी, फिर मार्च में होगी। उससे रिलेटेड हम अलग अलग जगह जहाँ पे इनका इंटरेस्ट बढ़ सके उसके अकॉर्डिंग अलग जगह। इनको बेनिफिट सर यही है कि ये जैसे हम लास्ट टाइम भी इनको लेके गए थे, तो जैसे हम अलग अलग काम दिखाते हैं इनको भी, IT में कौन सा एक ही काम होता है, अलग अलग फील्ड्स होते हैं, तो इनका खुद का इंटरेस्ट जाग जाता है कि हमें इस, क्योंकि हमारे जब एज थी तो इस लेवल तक हमें इस तरह के नहीं मिलते थे, तो हमें नहीं पता होता था कि हमें लाइफ में कौन से, हमें +2 के बाद क्या हमें कॉलेज तक नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। तो इतनी फैसिलिटी इनको गवर्नमेंट दे रही है कि इनका खुद का इंटरेस्ट जागता है कि इन्हें कौन से फील्ड में जाना है। जैसा कि आज इनका वोकेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम था स्कूल में, तो बच्चे कुछ ट्रेनिंग लेने आए थे, तो मैंने इनको कुछ IT से रिलेटेड जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, नेटवर्किंग है, इसके रिलेशन में इनको सारा मैंने बताया, इनको थोड़ा नॉलेज दी, जिससे कि है जैसे कि मैंने उन्हें बताया कि इनको अपने आने वाले टाइम में जैसे +2 के बाद इनका सिलेक्शन हो सके कि ये भी किस लाइन में जाना चाहते हैं, और IT में जाएं तो बहुत अच्छा है। मैं खुद IT लाइन से बिलोंग करता हूं, तो मैं भी रिकमेंड ये करूंगा कि बच्चे IT में ज्यादा से ज्यादा करें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।